हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज इस वीडियो के पार्ट 1 में ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा, है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो देखिए, साइन पहले हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऊपर में साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, है ना? आपको ये बात पता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी ऊपर वाला क्या है, लंब है, तो ये लंब लंब बराबर है 3 और कर्ण नीचे में कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 4। ठीक है, लंब बराबर 3 दिया हुआ है और कर्ण बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा कॉस ए निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं हम। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस का फॉर्मूला। तो इसमें हमको कॉस आधार की जरूरत है, कर्ण तो हमको यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। तो हम लोग इन सारी चीजों से एक फॉर्मूला बना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आधार बराबर, आधार बराबर लंब रूट अंदर लंब का इस सॉरी 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 कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो चलिए आधार के तो आधार ही हम लिख देंगे यहाँ पर, आधार और रूट के अंदर कर्ण के जगह पे दिया हुआ आपको 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा आपको रूट अंदर 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, है ना? तो यहाँ पर बचेगा रूट के अंदर 7। ठीक है, रूट के अंदर 7 बचा। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार के जगह पे निकल गया है रूट अंदर 7 और कर्ण के जगह पे है 4, यानी रूट अंदर 7/4 क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें रूट अंदर 7/4 जहां पर होगा हम टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। देखिए ये 2011 में पूछा गया हुआ है। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम बनेगा। इसमें भी अपने को क्या दिया हुआ है, कॉस बराबर पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे, आधार बट्टे कर्ण, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अपने को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। ऊपर वाला क्या होगा, लंब होगा, लंब के जगह पे लिख देंगे 3 और कर्ण के जगह पे लिख देंगे, कर्ण के जगह पे दिया हुआ है आपको 5, है ना? तो चलिए इसके ही सहायता से हम लोग निकाल लेते हैं आधार। तो आधार बराबर आप भी जानते हैं, आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो रूट अंदर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9 और फिर बचेगा रूट के अंदर 16 और निकल के आ जाएगा ये 4, है ना? आधार निकल के आ गया 4। अब कॉस बराबर पूछ रहा था, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार की जगह पे निकल गया यहाँ पर 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4/कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5, तो 4/5 और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेंगे कि 4/5, 4/5 कहाँ पर है, 4/5 ए नंबर में है ना। चलिए अब जो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए 9 सेक ए माइनस 9 टेन 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, है ना? तो चलिए इसको भी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सेक, 3 नंबर क्वेश्चन है, 9 सेक ए माइनस 9 10 ए, दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बचेगा। और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी 9 गुने 1 बराबर
9, यानी जहां पर 9 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 9 है बी नंबर में और ये अपना आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर ए का मान क्या होगा, है ना। तो अभी ये फॉर्मूला जो अपन लोग देखे थे, अभी जो फॉर्मूला देखे थे, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। और यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए बराबर। अच्छा, अगर हम इस एक को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस में 1, और ये उधर चल जाएगा बराबर की साइड तो प्लस में टेन स्क्वायर ए, यानी फॉर्मूला ये बन गया, है ना। फॉर्मूला ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो देखते हैं ये कहाँ पर है, कहाँ पर है 10, यहाँ पर है टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए ये वाला, कि साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, और जितने भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होते हैं वो तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जो आप अभी खुद ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर है 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, इस 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, 6 नंबर क्वेश्चन में यदि रूट थ्री टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, थोड़ा समझिएगा गौर से, ये बहुत बहुत थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बेकार नहीं है, बस ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। टेन थीटा रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, निकालना है इसमें साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। चलिए देखिए, इसमें करना क्या है, आप इस 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री, 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको भी पता है, इजिकल टू 3 साइन थीटा। अब देखिए ये भी क्या है, गुना में है, बराबर की साइड, ये भी गुना में है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये रूट थ्री वाला ये भी गुना में हो, उधर चल जाएगा तो भाग में, यानी 3 रूट थ्री, ठीक है। और आपको एक चीज पता होगा कि अगर हम इस साइड इसको पलटते हैं तो इसको इधर भी पलटना पड़ता है, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये भी पलट जाए, बट्टे में यहाँ पे एक आएगा, और एक चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री बट्टे 3, यानी कॉस थीटा बराबर इतना निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन, क्योंकि यहाँ पे कॉस पूछ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम कॉस तो निकाल चुके हैं, अब निकालना है साइन, ठीक है। अब करना क्या है, करना बस यही है, इसको ब्रैकेट में ऐसे घेर कर रख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। और अब हमको यहाँ पे निकाल लेना है साइन। आपको पता है कि आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। और लंब निकालने के लिए रूट अंदर ये सूत्र होता है, आधार का स्क्वायर माइनस लंब कर्ण, सॉरी 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 सॉरी, कर्ण का स्क्वायर, एक मिनट, लंब बराबर हो जाता है रूट के अंदर, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे माइनस थ्री का स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, लंब बराबर क्या निकल जाएगा, रूट के अंदर 3 तिहाई 9 माइनस यहाँ से स्क्वायर कट गया, ये बचा 3, और लंब बराबर निकल जाएगा रूट के अंदर आपको 6, ठीक है। अब लंब बराबर 6 निकल गया, और साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे होता है कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण हमको दिया हुआ है रूट थ्री, सॉरी 3, कर्ण दिया हुआ ना 3, ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, और लंब कितना निकल गया, इतना, ठीक है। तो लंब के जगह पे रूट रूट अंदर 6, और कर्ण की जगह पे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस मेरे पास था और साइन भी निकल चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 बट्टे 3 का ऊपर में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर है यहाँ पर,
और यहाँ पे कॉस का यहाँ पे लिखा, चलिए कॉस यहाँ पे निकाले थे, है ना, कॉस यहाँ पे निकाले थे, तो लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, √3/3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और ये स्क्वायर यहाँ भी था तो 3 तिहाई 9 माइनस, ये स्क्वायर से कट जाएगा 3 और 3 तिहाई 9। ठीक, अब भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का घटा करिए, लघुत्तम लेंगे 9 आएगा, यहाँ पर 6, 3, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3/9, 3 1 3 और 3 तिहाई 9, यानी 1/3। आंसर कितना आना चाहिए, 1/3। ठीक है, तो देखते हैं आंसर, आंसर कहाँ गया, हाँ 7 नंबर का हो गया, 6 नंबर का 1/3 आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहता है साइन 7 साइन स्क्वायर, है ना, क्या कहता है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, है ना। निकालना क्या है, निकालना है अपने को सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर व्हाट, ये निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा एक फॉर्मूला, नहीं पता होगा तो भी बता दे रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 3, और 3 को माइनस 1 के यहाँ पे माइनस से माइनस साइन के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, है ना, और 3 साइन थीटा, और बराबर में क्या है, बराबर में 4 है, बराबर में क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको, यहाँ पे आपको बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच जाएगा, और बराबर में 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में अभी, है ना, और बराबर में यहाँ पे 4 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, ये माइनस में क्यों होगा, यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि 7 में से 7 स्क्वायर थीटा में से यहाँ पे कितना घटा है, 3 स्क्वायर थीटा, है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला किस में है, माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो ये प्लस में ही होगा। ठीक है, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बच गया आपको कितना, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 4। ठीक है, फिर हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर 1/4, और ये रूट में स्क्वायर इधर से इधर चल जाएगा तो ये रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन थीटा बराबर आपको निकल गया यहाँ पर एक का वर्गमूल होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर निकल गया आपको, साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, सेक चाहिए और कोसैक चाहिए। ठीक है, सेक चाहिए और कोसैक चाहिए। ठीक, तो चलिए सेक और कोसैक को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये क्या है, लंब है और ये आधार है। लंब और आधार से हम सॉरी लंब है और ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है, और इसकी सहायता से हम लोग आधार भी निकाल सकते हैं। तो आधार निकाल लेंगे, आधार बराबर हो जाएगा आपको रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर रूट के अंदर 3। ठीक है, रूट अंदर 3 निकल गया आपको, आधार निकल गया। अब निकालना क्या है, सेक थीटा निकालना है ना, सेक थीटा निकालना है। सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण कर्ण बट्टे कर्ण बट्टे आधार, है ना, कर्ण बट्टे आधार होता है। और कोसेक का फॉर्मूला होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण बट्टे लंब होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेक
सेक की जगह पे क्या लिखेंगे? सेक की जगह पे चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ण। कर्ण कितना है यहाँ पे? कर्ण है 2, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण है 2, यहाँ पे क्या कर्ण और आधार कितना निकल गया है? रूट अंदर 3 लिख देंगे। यहाँ पे कर्ण कितना है? 2 और लंब कितना दिया हुआ है? लंब यहाँ पर 1 है ना, तो 1 यानी सीधे 2 2 भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए सेक थीटा की जगह पे निकल गया है 2 बट्टे रूट के अंदर 3 और प्लस में कोसेक के जगह पे है 2। ठीक है, ये फाइनल आंसर बन के निकला है। अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ पर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में है ये, देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है ना। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 5 कॉट थीटा बराबर 3 तब इतना इतना बट्टे इतना बराबर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कॉस और साइन की जरूरत है। कॉट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 2 चीज यहाँ पे दिया हुआ है, एक निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कॉट अपने को दिया क्या है। ये दिया है, ये दिया है यहाँ पे 5 कॉट थीटा बराबर 3। 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर 3/5। ठीक है, 3/5 लिख लेंगे। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब, यानी कर्ण नहीं दिया हुआ है। कर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 और प्लस 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, हो जाएगा यहाँ पर कितना? रूट के अंदर हो जाएगा आपको 34। ठीक है, रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9, 5 25, 25 9 34। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अब दिया, अब हमको निकालना क्या है? 5 5 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा और -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा। ठीक है, और बट्टे में है, यहाँ पर बट्टे में है, बट्टे में क्या है? बट्टे में है बट्टे में है 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण भी ये निकल चुका है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कर्ण सही निकला है कि गलत निकला है, ये देखना जरूरी है। 3/5, 9 5 25 34। हाँ ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे मान को रखते हैं 5। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसका सूत्र क्या होता है? कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। लंब 5 है और कर्ण कितना है? रूट के अंदर 34 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/रूट अंदर 34। ठीक है, फिर माइनस वाला देंगे 3 और गुणे कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे, आधार बट्टे, आधार बट्टे कर्ण, है ना, आधार बट्टे कर्ण। यानी कि आधार कितना है? आधार है 3 बट्टे कर्ण के जी आपका है रूट अंदर 34। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए यहाँ पे भी लिख देंगे 4 गुने, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है यानी 5/रूट अंदर 34 और प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे 3 × 3 × 3/रूट अंदर 34। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखिए, 5 को इस 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 25/रूट अंदर 34 माइनस 3 3 9/रूट अंदर 34। ठीक है, फिर देखिए 20/रूट अंदर 34 और प्लस 9/रूट अंदर 34। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इधर कर लेते हैं, इस साइड, इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा रूट के अंदर 34 और 25 माइनस 9। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, रूट अंदर आएगा कितना? 34, 20 प्लस 9। ठीक है, तो 16/रूट अंदर 34 और बट्टे आ जाएगा यहाँ पे कितना? 29/रूट अंदर 34। ठीक है, अब इसको पलट देना है ना,
यहाँ पे 16/√34 इंटू √34/29, ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 16/29, है ना। 16/29 बचा है, देखते हैं आंसर कहाँ पर है। तो 16/34 आपको बी नंबर में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये तो एक होता है, ये तो फॉर्मूला है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कॉट ए के बराबर है? कॉट ए के बराबर पूछ रहा है ना, तो कॉट ए के बराबर कौन है? कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन, हाँ यही है, कॉट के बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन जितना भी है वो सारा देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।